कि शुभ को ज्योतिर्मय करूंगा, अशुभ को अंधकार में डाल दूंगा। प्रकाश निष्पक्ष है, जो भी सामने होता है उसे प्रकट कर देता है। जहां भी पड़ता है प्रकट करना प्रकाश का स्वभाव है। प्रकाश की अगर अपनी कोई धारणा हो तो फिर प्रकाश निष्पक्ष न होगा। ज्ञान प्रकाश की भांति है। ज्ञान तो एक दर्पण है, जो भी सामने आता है झलक जाता है। ज्ञान कोई फोटोग्राफ नहीं है। ज्ञान के पास अपना कोई चित्र नहीं है। ज्ञान तो एक खालीपन है। उस खालीपन के सामने जो जैसा होता है वैसा ही प्रकट हो जाता है। इस बात को पहले समझ लें, क्योंकि साधारणतः हम जिन लोगों को ज्ञानी कहते हैं वो वे ही लोग हैं जो पक्षपात से भरे हुए लोग हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई गीता को मानता है, कोई कुरान को। उनकी अपनी धारणाएं हैं। सत्य के पास जब वे जाते हैं तो अपनी धारणा को लेके जाते हैं। वे सत्य को अपनी धारणा के अनुकूल देखना चाहते हैं। सत्य किसी के पीछे छाया बन के थोड़ी चलता है, और सत्य किसी की धारणाओं में ढल जाए तो सत्य ही नहीं। सत्य के पास तो वे ही पहुंच सकते हैं जिनकी कोई धारणा नहीं, जिनके मन में कोई प्रतिमा नहीं, जो सत्य का कोई रूप रंग पहले से सोचकर नहीं चले, जिनके परमात्मा की कोई आकृति नहीं है और जिनके परमात्मा का कोई रूप नहीं है। और जैसा भी होगा रूप और जैसी भी होगी आकृति उस परमात्मा की, वे अपने हृदय के दर्पण में वैसी ही झलका देंगे। वे जरा भी नानुच ना करेंगे। वे ये ना कहेंगे कि तुम अपने धारणा के अनुकूल नहीं मालूम पड़ते हो। अपनी धारणा का अर्थ है अहंकार। तुम ज्ञान को भी चाहोगे कि वो तुम्हारे पीछे चले, और तुम सत्य को भी चाहोगे कि तुम्हारा अनुयायी हो जाए, और तुम परमात्मा को भी चाहोगे कि वो तुम्हारी धारणाओं से मेल खाए। तभी तुम स्वीकार करोगे। तुम्हारी स्वीकृति के लिए अस्तित्व नहीं रुका है। तुम्हारी स्वीकृति की कोई चाह भी नहीं है। तुम्हारी स्वीकृति के बिना अस्तित्व पूरा है। तुम हो कौन? तुम किस भ्रांति में हो कि तुम्हारी धारणा के अनुकूल सत्य हो? तुमने कभी विचार किया अपने मन पर कि तुम किस बात को सत्य कहते हो? मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं कि आपने जो बात कही वो बहुत जची, बिल्कुल सच है। मैं उनसे पूछता हूं तुमने जानी कैसे कि सच है? तुमने किस मापदंड से मापी? तुम्हें सत्य का पता है तो ही तुम जांच सकते हो। हाँ, वे कहते हैं सत्य का पता है। आपने वही कहा जो हमारे मन में भी छिपा है। आपने वही कहा जो हम पहले से ही मानते रहे। सत्य की परिभाषा लोगों की यह है अगर उनकी मान्यता के अनुकूल हो। तुम तो सत्य हो, तुम ही कसौटी हो जैसे। अब रही बात इतनी कि तुम्हारे अनुकूल जो पड़ जाए वो भी सत्य हो जाए। कुछ लोग हैं वो कहते हैं आपने जो बात कही वो जचती नहीं, मन को बात ही नहीं, सत्य नहीं मालूम होती। तर्क से भला ठीक हो, आप समझाते हैं तब ठीक भी लग जाती है, लेकिन ठीक है नहीं। अंतःकरण साथ नहीं देता। क्या है तुम्हारा अंतःकरण? तुम्हारी धारणाएं, तुम्हें बचपन से जो सिखाया गया, तुम्हारे खून में जो डाला गया। मां के स्तन से दूध के साथ साथ तुमने मां का धर्म भी पिया है। पिता का हाथ पकड़ने के साथ साथ पिता की धारणाएं भी तुम्हारे जीवन में उतर गई। तुम्हारा सीखा हुआ तुम्हारा अंतःकरण, तुम उससे जांच करते हो। अगर मेल खा जाए सच, अगर मेल ना खाए तो झूठ। तो कसौटी तुम हो। और जिसने ये समझ लिया कि मैं कसौटी हूं सत्य की, वो सदा भटकता रहेगा। ज्ञान की कोई कसौटी नहीं। ज्ञान तो निर्मल है।
ज्ञान का अपना कोई भाव नहीं, ज्ञान तो निर्भाव है। ज्ञान तो बस कोरे दर्पण की भांति है, जो है उसे प्रकट कर देगा, जो है बिना व्याख्या के, अपने को बीच में डाले बिना, अपने को जोड़े बिना प्रकट कर देगा। ज्ञान निष्पक्ष है। कबीर ने कहा, पखा पखी के पेखने सब जगत भुलाना। पक्ष और विपक्ष के उपद्रव में सारा जगत भटका हुआ है। ज्ञान का न तो कोई पक्ष है और न कोई विपक्ष। ज्ञान का कोई मत नहीं, कोई दल नहीं। ज्ञान तो शुद्ध दर्शन है। ज्ञान कोई विचार ही नहीं, वो तो निर्विचार प्रतिबिंब की क्षमता है, द कैपेसिटी टू रिफ्लेक्ट। दर्पण को तुम ले आते हो घर में, दर्पण अगर पहले ही किसी चित्र से भरा हो तो तुम्हारे काम ना आएगा, और दर्पण तुम्हें बताता है। ऐसा हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन एक जंगल से गुजरता था, किसी राही का गिरा हुआ दर्पण मिल गया। कभी दर्पण उसने पहले देखा नहीं था। दर्पण देखा, शक्ल कुछ पहचानी सी लगी, बाप से मिलती जुलती थी। अपनी शक्ल तो देखी नहीं थी, दर्पण कभी देखा न था, बाप की शक्ल देखी थी। दर्पण देखा, बाप से मिलती जुलती थी। नसरुद्दीन ने कहा, अरे बड़े मियां, हमने कभी सोचा भी न था कि तुमने फोटो उतरवाई हो। अच्छा हुआ कोई और ना उठा ले गया। कहां से आ गई ये फोटो तुम्हारी? पिता तो चल बसे थे, पिता की फोटो समझ के संभाल के घर ले आए। कई बार रास्ते में देखी, हमेशा फोटो वही थी। पिता की फोटो थी, स्मृति के लिए संभाल के मकान के ऊपर जहां अपनी गुप्त चीजें रखता था वहीं छिपा के उसने रख दी। रोज जाके सुबह नमस्कार कराता था। पत्नी को शक होना शुरू हुआ, किस लिए रोज ऊपर जाता है, बताता भी नहीं। एक दिन जब मुल्ला बाहर था तब वो ऊपर गई, देखा, अपनी शक्ल पाई दर्पण में, बड़ी नाराज हो गई। तो कहा कि इस बुढ़िया के पीछे दीवाने हुए हो, समझी कि प्रेयसी की तस्वीर रखे हुए, अपनी ही फोटो दिखी। कभी दर्पण तो देखा ना था, तो सोचे कि अच्छा, तो इस चुड़ैल के पीछे दीवाने हुए जा रहे हो। दर्पण में तो तुम ही दिखाई पड़ोगे। दर्पण के पास अपनी कोई धारणा नहीं, और अगर तुम्हें आखिरी दर्शन करना हो जीवन का, तो तुम्हें ऐसा ही दर्पण हो जाना पड़ेगा जिसकी कोई धारणा नहीं। तभी तुम्हारे आर पार जो बहेगा वो सत्य है। तुम्हारी धारणाओं में ढल के जो बहेगा वो असत्य हो गया, तुम्हारे कारण असत्य हो गया, वो नकली हो गया, वो असली न रहा। ढांचा तुमने दे दिया, और तुम्हारे ढांचे के कारण उसकी जो असीमता थी, अनंतता थी, निराकार रूप था, वो सब खो गया। अब वो एक क्षुद्र चीज हो गई। सत्य जब धारणाओं में बंधा होता है और शास्त्रों में कैद होता है, तब वो जंजीरों में पड़ा होता है। उसमें प्राण नहीं होते और पंख नहीं होते जिनसे वो आकाश में उड़ जाए। सत्य जब निर्धारणा में उतरता है तब वो मुक्त होता है। तब उस पर कोई जंजीरें नहीं होती, कोई दीवार नहीं होती, वो किसी कारागृह में बंद नहीं होता। तब खुले आकाश की भांति होता है। ज्ञान खुला आकाश है, कोई कारागृह का आंगन नहीं। तुम्हारे मन में जितनी धारणाएं हैं सब कारागृहों के आंगन। नाम अलग होंगे, कोई हिंदू का कारागृह है, कोई मुसलमान का, कोई ईसाई का, कोई जैन का, लेकिन सभी मान्यताएं कारागृह। और सभी मान्यताओं के बाहर जो आ जाए वही ज्ञानी।